सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है डेप्रिसिएशन चैप्टर को। टीएस ग्रेवाल बुक से हम पढ़ाई कर रहे हैं। और डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं यार, काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, आसान चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके लिए मैंने ना कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखा है। तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा कि मशीनरी अकाउंट बनाते कैसे हैं और मशीनरी अकाउंट में मंथ्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई 3 महीने या 4 महीने, डेट ऑफ सेल का क्या चक्कर है। तो सारी चीज़ें ना मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बना रखी हैं। तो इस चैप्टर की आप प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो सबसे पहला वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहला वीडियो है कॉन्सेप्ट का, तो उसको जाकर आपने जरूर चेकआउट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन। टीएस ग्रेवाल बुक के मैंने सभी चैप्टर्स, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, कैश बुक हो गया, सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज होती है जिसमें मेन क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो आप जस्ट एक बार चैनल को चेकआउट करो। आपको चैनल अच्छा लगता है तो यार चैनल को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। आपको लग रहा है काम का चैनल है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो आज की क्लास में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होना है और टॉपिक का नेम क्या है, देखो हेडिंग लिख रखी है इन्होंने, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो अब जो आपने क्वेश्चंस करने हैं ना, 4 क्वेश्चंस रह गए हमारे डेप्रिसिएशन चैप्टर के, ठीक है। टीएस ग्रेवाल बुक से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और चारों क्वेश्चन में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हमारे को बनाना है। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जब भी बनाना होगा ना, तो आपको टोटल 3 अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ टॉपिक का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो हमारे को टोटल 3 अकाउंट बनाने हैं। एक बनाना है मशीनरी का अकाउंट, एक बनाना है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है, इसका अकाउंट अलग हो गया, ये दूसरा अकाउंट हो गया, सेकंड अकाउंट हो गया, और तीसरा अकाउंट हो गया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो अब आपको देखो करना क्या है, मशीनरी अकाउंट में क्या एंट्रीज आएंगी वो मैं समझा रहा हूं, प्रोविजन में क्या एंट्रीज आएगी वो मैं समझा रहा हूं, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप ये समझ लो इन तीनों अकाउंट में करना क्या है, लिखना क्या है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और इसको करने से पहले मेरी सजेशन है, ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा आपको, एक ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, क्वेश्चन 15, ठीक है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन 17, ये तीनों क्वेश्चन ना प्रोविजन के ऊपर है। तो पहले आपको ये करने होने आने चाहिए, ठीक है, ये करे हुए होने चाहिए, ये आते होंगे तभी आप आगे का मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, ठीक है। तो मेरी सजेशन है पहले ये तीनों क्वेश्चंस पढ़ लो और उसके बाद इस वीडियो पे वापस लौट करो। तब आपको क्या होगा, देखो अगर आप ये तीनों कर लोगे ना, फायदा क्या होगा आपको, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट तो ऑलरेडी बनाना आता ही होगा क्योंकि मैंने उसमें कॉन्सेप्ट भी समझाया, ठीक है। फिर हमारे लिए न्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो स्किप कर मत समझो, ठीक है, पहले ये तीनों कर लो ताकि हमारे को मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट समझना ईजी लगे, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूं। मशीनरी अकाउंट में देखो आपने एंट्री करनी सिर्फ बाय की, सिर्फ बाय मतलब मशीनरी हम जब भी खरीदेंगे, परचेज करने की एंट्री आप यहां पर करोगे, दैट्स इट। इसके अलावा इस अकाउंट में कोई एंट्री नहीं करोगे और बैलेंस शीट निकाल दोगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज आप किस अकाउंट में करोगे, कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ईयर एंड में, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, डेप्रिसिएशन हम इसमें चार्ज करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो साल के एंड में चार्ज करते हैं ना हम लोग, तो ये डेप्रिसिएशन इसमें आपने चार्ज करनी है, ठीक है। और आपने देखा होगा अब तक इतने सारे क्वेश्चन करे तो हमेशा हर क्वेश्चन में क्या होता था, मशीनरी खरीदते बेचते थे। तो खरीदते थे तो एंट्री कहाँ जाएगी, मशीनरी अकाउंट में। बेचने की एंट्री पहले कहाँ जाती थी, पहले जाती थी मशीनरी अकाउंट में। लेकिन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हम अब बना रहे हैं। डिस्पोजल मतलब डिस्पोज करना, चीज को खत्म करना, ठीक है। तो डिस्पोज कैसे करेंगे चीज को, सेल करके। तो सेल रिलेटेड जितना भी काम है, सेल रिलेटेड वर्क जितना भी है, सारा का सारा आपने कहां पर लिखना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में लिखना है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। बाइंग की एंट्री करेंगे जब भी मशीनरी खरीदेंगे, मशीनरी अकाउंट में एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज करेंगे ईयर एंड में, हमेशा प्रोविजन में करेंगे। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का क्या हिसाब किताब होगा, जब भी मशीनरी सेल करेंगे, सेल रिलेटेड जितनी भी एंट्री होंगी, गेन ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, ठीक है, सोल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, सारा कुछ, सोल्ड मशीनरी का सारा हिसाब किताब क्या करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में करेंगे। आने वाले 4 क्वेश्चंस में हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है, मशीनरी का, प्रोविजन का और मशीनरी डिस्पोजल का। किसने क्या काम करना है ये मैंने आपको अब समझा दिया। तो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करना क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करना इसका शुरू करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कह रहे हैं फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ कौशल ट्रेडर्स। तो फर्म का नेम गिवन है कौशल ट्रेडर्स और 2023 अप्रैल 1 का डेटा गिवन है। मशीनरी कितनी है 60,000, प्रोविजन कितना है
36,000। देखो क्वेश्चन 15, 16, 17 कर लेना, वरना ये क्वेश्चन और ज्यादा टफ लगेगा, ठीक है, उतना टफ है नहीं जितना ये लग जाएगा। तो 15, 16, 17 कर आना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। तो मशीनरी का बैलेंस गिवन है 60,000, प्रोविजन का बैलेंस आपको 36,000 गिवन है। इसका मतलब है ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्टिंग मशीनरी कितने रुपीस की है, फर्म के पास ऑलरेडी जो मशीनरी खरीदी है वो 60,000 की खरीदी पड़ी है। उसके ऊपर ऑलरेडी कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, प्रोविजन मतलब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ऑलरेडी कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, 36,000 का ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। फिर कह रहा हूं 1 अप्रैल दे डिसाइडेड to dispose of a machinery for 8,400 which was purchased on 1 April 2019 for 16,000। तो कह रहे हैं 1 अप्रैल 2023 को हम क्या कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ मतलब सेल, हम एक मशीनरी बेच रहे हैं, डिस्पोज ऑफ मतलब सेल। तो एक मशीनरी बेच रहे हैं, कितने में बेची, 8,400 रुपीज मिले मशीनरी बेचकर, और जो खरीदी कब थी, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को हमने वो खरीदी थी, 16,000 में खरीदी थी। तो आपको ये समझना 16,000 वाली मशीनरी जो 2019 में खरीदी थी वो बेची कब है, 2023 में, यानी कि 4 साल बाद बेचा है। तो इस पे 4 साल का पहले डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे इसमें से, और उसके बाद आप कंपेयर करोगे लॉस हुआ है या गेन हुआ है ऑन सेल, ठीक है। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीनरी एट 10% पर एनम, रेट दे दिया उन्होंने, ये अच्छा है। ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, अब देखो ओरिजिनल कॉस्ट कौन सा वाला मेथड है, हमने 2 मेथड्स समझे हैं इस चैप्टर पर, यहां तक जब हम पहुंचे तो 2 मेथड्स हम कर चुके हैं। ओरिजिनल कॉस्ट है पहले वाला मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, जो पहले वाला सीखा था ना, जो बिल्कुल बिगनिंग में सीखा था चैप्टर की, ओरिजिनल कॉस्ट वो वाला मेथड है। तो हम मेथड का नाम पता चल गया, रेट पता चल गया, काफी सारा डेटा दिया, सारा हमने समझ लिया, ठीक है, ध्यान में रख लिया क्या क्या चीज उन्होंने बताई है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ठीक है भाई। तो समझ में आ गया क्या काम करना है, एक ही साल का काम करना है और थोड़ी सी वर्किंग करनी है लॉस निकालने के लिए, ठीक है। लॉस और गेन जो भी है, आंसर लिखा है लॉस है, बट अभी हमें थोड़ी पता है क्वेश्चन रीड करके कि लॉस आएगा, ये तो आंसर बता दिया उन्होंने कि लॉस आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कॉपी करना है मशीनरी के बैलेंसेस, ठीक है। तो हमारे को 2023 अप्रैल 1 का मशीनरी का बैलेंस कितना गिवन है, अप्रैल 1 का मशीनरी का बैलेंस गिवन है 60,000 रुपीज, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है, मैंने डेबिट में लिखा है, डेबिट में इसलिए लिखे क्योंकि ये एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और इसको आप लिखोगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है, याद रखना यहाँ पे बीडी आएगा, सीडी नहीं आएगा, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। फिर आपको स्टार्टिंग में ही प्रोविजन का बैलेंस गिवन है 36,000, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में आपने लिखना है क्रेडिट पे, क्योंकि प्रोविजन एक लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट में। अब क्रेडिट साइड पे क्या वर्ड चलता है, बाय वर्ड चलता है, बाकी सारा सेम है, बैलेंस बीडी, ध्यान से देखो बाकी सारा सेम है, यहां पर भी बैलेंस बीडी लिखा है, यहां पर भी बैलेंस बीडी लिखा है, और डेट सेम टू सेम 2023 अप्रैल 1, ठीक है, 2023 अप्रैल 1। तो अभी जस्ट हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा है। अब हमें यह पता है कि एक मशीनरी जो है वो 2019 में 16,000 की ली थी। अब आपको याद रखना है कि ये जो आपको मशीनरी अकाउंट, जब भी हम प्रोविजन बनाते हैं ना, प्रोविजन साथ बनाते हैं, तो मशीनरी अकाउंट में आपको जो भी वैल्यू दिख रही है ना, वो वाली वैल्यू दिख रही है जिसपे हमने उसको खरीदा था। मतलब ये 60,000 की मशीनरी हमने किसी जमाने में खरीदी थी, इस पे अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगी है, चाहे 10 साल पहले खरीदी थी 60,000 की, ठीक है, 2013 में अगर ये खरीदी थी 60,000 की, तो 2023 में भी मशीनरी अकाउंट में ये 60,000 की ही दिखेगी, क्योंकि जितना भी डिप्रिसिएशन इस पे लगा होगा पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, जितना भी लगा होगा, वो सारा का सारा वो यहां पर दिखा रहे हैं हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये एक डिप्रिसिएशन के लिए डेडिकेटेड अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट सिर्फ बाइंग का डेटा देता है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, ये सिर्फ बाय कितने रुपीस की मशीनरी कर रखी है वो बता रहा है, बाइंग की इंफॉर्मेशन दे रहा है हमारे को, और कुछ नहीं दे रहा। तो हमें बताया गया है कि एक मशीनरी ऐसी है जो 16,000 की हमने खरीदी थी 2019 में। तो इस 60,000 को अगर मैं 2 मशीनरी समझू, 2 पार्ट्स में बांटूं, तो एक मशीनरी ऐसी है जो मैंने 16,000 की खरीदी थी 2019 में, तो बाकी कितने की हो जाएगी भाई, बाकी हो जाएगी 44,000 की। अब ये जो बाकी थी ये मुझे नहीं पता मैंने कब खरीदी है, ठीक है, कब खरीदी ये नहीं पता, लेकिन ये 16,000 वाली का मेरे को इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने इसको डिवाइड करा, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि ये जो 16,000 वाली मशीनरी मैंने बेची है, ठीक है, सेल करी है, तो सेलिंग का जो भी इफेक्ट होता था वो किधर आता था, क्रेडिट में आता था, क्योंकि मशीनरी एक एसेट अकाउंट है। तो जब खरीदेंगे तो एंट्री कहाँ होगी, डेबिट में, जब भी कुछ बेचेंगे तो एंट्री कहाँ होगी,
क्रेडिट में, ठीक है। तो सेलिंग की एंट्री कहाँ होगी, क्रेडिट में, कम होगी ना, एसेट का अकाउंट जब भी कम होता है क्रेडिट में एंट्री करते हैं। तो यहां पर आपको याद होगा नॉर्मल सिनेरियो में हम यहाँ पर क्या लिखते थे, बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है, बाय लॉस ऑन सेल, बाय बैंक, ये सब लिखते थे। लेकिन ये जो सेलिंग का इफेक्ट है ना, सारा का सारा इफेक्ट हमने कहाँ शो करना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है। तो यहां पर आपने सिर्फ ये 16,000 को हटाना है कि अब अगर आप खुद सोचो, आपके पास शुरुआत में 60,000 की मशीनरी थी, आपके पास शुरुआत में 60,000 की मशीनरी थी, उसमें से 16 की अगर बेच दी तो मशीनरी अकाउंट सिर्फ आपको ओरिजिनल प्राइस दिखा रहा है। तो यानी कि यहां पर अब मशीनरी अगले साल कितने की दिखेगी, 44 की दिखेगी, क्योंकि 16 वाली तो बिक गई ना, ठीक है। यहां पे आपको वही वाला प्राइस शो करना है हर बारी जो हमारे पास मशीनरी बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही है और उस अमाउंट पर, जिस अमाउंट पर हमने उसको खरीदा था, ठीक है। डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज नहीं करके दिखाना। तो यहां पर लिखो बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम उस मशीनरी को ट्रांसफर करेंगे जो बेची जा रही है। तो 16,000 वाली बेची जा रही है, तो इस अकाउंट में से मैं 16,000 रुपए हटा दूंगा, ठीक है। और ये किस दिन मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, जिस दिन सेल हो रही है। तो 2023 अप्रैल 1 को सेल हो रही है, तो ये मैंने यहाँ पे हटा दिया। अब मशीनरी अकाउंट में आप बैलेंस कर दो, तो यहाँ पे बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग करते ईयर एंड में, तो 2024 मार्च 31, ठीक है। और जस्ट यहाँ पर टोटल कर देते हैं। देखो बड़ी साइड का टोटल 60,000, बड़ी साइड का टोटल कॉपी 60,000 और इधर बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी 44,000। अब अगर मैं मशीनरी अकाउंट पढ़ूं, सिर्फ मशीनरी अकाउंट देखूं, नीचे का कुछ ना देखूं, तो काफी इजी नहीं है यार। देखो काफी इजी नहीं लग रहा कि 60,000 की मशीनरी थी, 16 की बिक गई, ठीक है। तो जो 16 की बिक गई उसकी एंट्री क्रेडिट में करी है, और अब कितने की बच गई, बैलेंसिंग फिगर कितने की मशीनरी बच गई, 44,000 की बच गई। सिर्फ यही तो किया मशीनरी अकाउंट में। और ये जो 16 की बेची गई है, इस पे क्या डेप्रिसिएशन लगा, क्या मेरा नुकसान हुआ या मेरा फायदा, वो सारा काम मैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में करके दिखाऊंगा। मशीनरी अकाउंट में सिर्फ जो मैंने सेल कर दिया उसको यहां से बस रिमूव करो, ओरिजिनल प्राइस पर, जिस प्राइस पर खरीदा था उस प्राइस से इसको यहां से रिमूव करना है, बस ये करना है मशीनरी अकाउंट में। अगला देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में क्या होता है भाई, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहां पर आपको देखो जो मशीनरी आपने सेल करी है 2023 अप्रैल 1, जो मशीनरी आपने सेल की है ना, उसका डेप्रिसिएशन इस 36,000 में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि इसी अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, इसी अकाउंट को हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ना, इसी को बोलते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब कि इसमें डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता गया, जुड़ता गया। तो ये जो 36,000 का आपको डेप्रिसिएशन दिख रहा है, वो इस 60,000 की मशीनरी पर अब तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन है। इस 60,000 की मशीनरी पर अब तक का लगा हुआ, जैसे मान लो हर साल 6,000 लगा था, तो यहाँ पे 6,000 इंटू 6, 36,000 आ गया। तो जो मशीनरी आपने सेल की है उसका डेप्रिसिएशन आपको यहां से रिमूव करना है, ठीक है। तो यहां पर लिखो टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। यहां पे लिखो टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मैं यहाँ पे मशीनरी अकाउंट नहीं लिख रहा हूं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो सोल्ड मशीनरी का कैलकुलेशन है, वो सोल्ड मशीनरी का कैलकुलेशन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में करना है। इसीलिए मशीनरी अकाउंट से भी मशीनरी को ट्रांसफर करा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, उसके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है वो भी मैंने ट्रांसफर करा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, ताकि जब हम अगला मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे उसमें डेटा हमारे पास हो, ठीक है। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट इन दोनों अकाउंट की वजह से, इन दोनों अकाउंट की हेल्प से बनाया जाएगा, ठीक है। तो 36,000 था टोटल डेप्रिसिएशन। अब आप मेरे को बताओ हमने ये मशीनरी खरीदी कब है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैलकुलेशन। ये हमने खरीदी है 2019 अप्रैल 1 को खरीदी है, ठीक है। 2019 अप्रैल 1 को खरीदी है, 16,000 रुपए की खरीदी है, ठीक है। 16,000 रुपए की खरीदी है। सेल कब कर रहे हैं 2023 अप्रैल 1, देखो सेल कब कर रहे हैं 2023 अप्रैल 1। रेट है मेरे पास 10% और स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो एक ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 1600, 10% आप निकालोगे, एक जीरो हटेगा। और 2023 अप्रैल 1 और 2019 अप्रैल 1 इनमें डिफरेंस कितना है, 4 सालों का डिफरेंस है। तो 1600 इंटू 4 यानी कि 6400 का टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है अब तक इस वाली मशीनरी पे जो बेची है 16,000 की। तो इस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा, 6400। मतलब इसमें 6400 जो डेप्रिसिएशन है 36,000 में जो 6400 है ना, वो इस 16,000 वाली मशीनरी का इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो जस्ट हमारे को यहाँ से हटाना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1600 मल्टीप्लाइड बाय 4 और ये आ जाएगा 6400, ठीक है। तो सोल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन मैंने यहां से रिमूव करना है, ठीक है। और अब मैंने ईयर को क्लोज करना है। तो डेप्रिसिएशन किस अकाउंट में चार्ज होती है, प्रोविजन में। तो इसका ईयर ऐसे ही नहीं क्लोज होगा, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। तो यहां पर लिखो बाय डेप्रिसिएशन,
तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा भैया एग्जिस्टिंग मशीनरी पे ईयर एंड में। डेट देखो ईयर एंड आएगा 2023 अप्रैल 1 है ना, तो साल एंड होगा तो क्या आएगा 2024 मार्च 31। एग्जिस्टिंग मशीनरी 60,000 में से 16 की तो बिक गई शुरुआत में ही बिक गई थी ना 16,000 की, बची कितनी 44,000 की। तो 44,000 की मशीनरी का 10% मैं निकालूंगा स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 4,400 रुपीज। ठीक है, ये ओरिजिनल ही होता है, जो मशीनरी में बैलेंस दिख रहा है वो ओरिजिनल कॉस्ट ही होता है। तो ये 44,000 आपका ओरिजिनल कॉस्ट ही था। ठीक है, तो 4400 यहाँ आ जाएगा। तो बड़ी साइड का टोटल करा जाएगा 4400, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया 4400। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, डेट लिखोगे ईयर एंड 2024 मार्च 31, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, तो ये आपका आ जाएगा 34,000 रुपीज। ठीक है, तो दो अकाउंट हमारे बन चुके हैं, मशीनरी का और प्रोविजन का। ठीक है, अब कौन सा रह गया मशीनरी डिस्पोजल, मशीनरी डिस्पोजल और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में से भी देखो मशीनरी डिस्पोजल का कुछ डेटा दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे मशीनरी का डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल बनाने से पहले यहां पर ये क्या जर्नल एंट्री लिखी है, ठीक है, ये जरा यहां से जर्नल एंट्री रीड करो। अगर आपने मशीनरी अकाउंट बना लिया है तो इसकी सिर्फ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, यही होगी इसकी जर्नल। ठीक है, ये मैंने रफ में लिखी है समझाने के लिए। एक ये जर्नल मुझे यहां पे दिख रही है जो मैंने लिख ली। सेकेंड जर्नल एंट्री में यहां से देख के लिख लूं ये वाली, इसकी जर्नल एंट्री की अगर आप रीड करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिटेड, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट क्या होगा टू मशीनरी डिस्पोजल। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट आएगा 6400 रुपीज। ठीक है, तो ये दो जर्नल एंट्रीज मेरे पास आ गई हैं। अब मैं बनाऊंगा इन दोनों जर्नल एंट्रीज को देखकर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब हम बनाएंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो यहां पे ये देखो ये जर्नल एंट्री उठाई थी मैंने मशीनरी अकाउंट को देखकर, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ये जो बना रहे हैं इसमें इसकी पोस्टिंग कैसे जाएगी, मशीनरी डिस्पोजल डेबिटेड टू मशीनरी, तो जहां पर टू वर्ड चलता है, ठीक है, लेजर में सिखाया था ना जहां पर टू वर्ड चलता है, तो वहीं पर ये कॉपी पेस्ट कर दो टू मशीनरी अकाउंट 16,000 रुपए। तो अब आपको ये जो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट दिख रहा है ना, इसमें बेसिकली डेडिकेटेड आपको लॉस या गेन की कैलकुलेशन करनी है, सेल रिलेटेड वर्क करना है, सिर्फ और सिर्फ सेल रिलेटेड वर्क, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे डेट ऑफ सेल आएगी 2023 अप्रैल 1। अच्छा, अब यहां से देखो ये वाली एंट्री की पोस्टिंग करो, यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यानी कि इसकी पोस्टिंग इधर जाएगी बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 6400। ठीक है, तो ये भी डेट ऑफ सेल की एंट्री करो 2023 अप्रैल 1। अच्छा, डेट ऑफ सेल के दिन हमने ये मशीनरी बेची है, कितने में बेची है, बाय बैंक अकाउंट, ये सेल करा है हमने 8400 में, क्वेश्चन में ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको लॉस या गेन निकालना है, तो इसमें जो हो रहा है वो हो रहा है क्या, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लॉस की एंट्री है वो जरा हम यहां पर देख लेते हैं। तो यहां लिखते हैं बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल, डेट ऑफ सेल को ही लिख देना, डेट ऑफ सेल बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। और मुझे बताओ 16,000 की चीज पे 6400 का डेप्रिसिएशन अगर लगा है, 16,000 की चीज आपने खरीदी थी, उस पे अब तक का लाइफ टाइम का डेप्रिसिएशन है 6400, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000 में से माइनस करोगे 6400 तो ये हो जाएगी 9,600। तो 9,600 की चीज 9600 की चीज आपने 8400 में बेच दी, तो यानी कि महंगी चीज आपने सस्ती बेच दी, तो आपका लॉस कितना हो गया 9600 माइनस 8400, यानी कि 1200 का आपका हो गया लॉस। तो यहां पर लिख दो लॉस। ठीक है, यहां लिख दिया लॉस, खत्म। ठीक है, अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आपकी नहीं निकलेगी, क्योंकि यहां पे देखो ना सिर्फ 16,000 की मशीनरी थी, उसका डेप्रिसिएशन भी लिख दिया, उसका सोल्ड वैल्यू भी लिख दिया, उसका लॉस भी लिख दिया, सब कुछ ही लिख दिया उसको, तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी कहां से। तो बड़ी साइड का टोटल इक्वल होगा छोटी साइड के टोटल के। ठीक है, तो ये हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है, जिसको बनाने के लिए आपको पहले प्रोविजन वाला अकाउंट बनाना जरूरी है और मशीनरी वाला अकाउंट बनाना थोड़ा जरूरी है, तभी हम इसकी एंट्रीज को यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, उसको देख देख कर ट्रांसफर करते हैं ना, इसलिए वो वाले बना लोगे पहले तो बढ़िया रहेगा। अब मैं आपको एक बारी समराइज करा देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, समराइज करा देता हूँ और उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से।
देखो भाई, मशीनरी अकाउंट में क्या होता है, 3 अकाउंट बनाना है, मशीनरी का, प्रोविजन का और डिस्पोजल का। तो मशीनरी अकाउंट में सिर्फ खरीदने की एंट्री करनी है, ठीक है, खरीदने की एंट्री करनी है ओरिजिनल प्राइस पे, और बेचने की वो एंट्री करनी है जिसमें कुछ आपको ज्यादा कैलकुलेशन वर्क नहीं करना, सेलिंग में कितना मिला, लॉस कितना हुआ, डिप्रिसिएशन कितना, कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ जो मशीनरी हमने बेची उसको यहां से हटाना है, तो उसको हटाने की एंट्री आपने यहां पर लिखनी है बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। जितने पे खरीदी थी उतने से ही आपने यहां से हटानी है, सेलिंग की एंट्री नहीं है, ये बेसिकली ये हटा रहे हैं मशीनरी अकाउंट में से 16,000 की मशीनरी को हटा रहे हैं, बेचने का हिसाब किताब हमने अलग अकाउंट में करा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी सेम लॉजिक लग रहा है, जो डेप्रिसिएशन है 36,000 है, ये अब तक जितनी भी हमारे पास मशीनरी थी सबका मिलाकर 36,000 है। इसमें ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है, डेप्रिसिएशन जो जुड़ा हुआ है, इसमें कुछ अमाउंट डेप्रिसिएशन का ऐसा भी है जो ये बेची है मशीनरी उसका भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये 16,000 की मशीनरी का 4 सालों का डेप्रिसिएशन 6400 है, तो वो भी हमने यहां से हटाया है, ठीक है। वो क्या करें, हमने 36,000 में से रिमूव करा है वो डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो रिमूव करा, एक तो यहां पर रिमूवल की एंट्री हुई है वाली, और एग्जिस्टिंग मशीनरीज पर डेप्रिसिएशन चार्ज करा। तो 16,000 की अगर बेच दिए तो एग्जिस्टिंग मशीनरी रहेगी 44 की, क्योंकि टोटल मशीनरीज हमारे पे 60 की है। तो 44,000 की मशीनरी पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा है, क्योंकि रेट 10% के बने, तो 4400 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल सब्ट्रैक्ट कर दिया। लास्ट में देखो आपके पास मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में सेल रिलेटेड एक्टिविटी हमारे को सारी करनी है। तो डेबिट साइड पे तो लिखा जो ओरिजिनल प्राइस था मशीनरी का जिसको बेचा जा रहा है, तो डेट ऑफ सेल को ओरिजिनल प्राइस लिखा जो बेच रहे हैं 16,000, उस पे अब तक का कितना डेप्रिसिएशन लगा 6400, ये हमने यहाँ प्रोविजन से देखकर कॉपी पेस्ट करा है। बाय बैंक और बाय लॉस तो हम हमेशा ही करते हैं सेलिंग के टाइम पर, तो वो तो सेम ही है, बाय बैंक और बाय लॉस सेम ही है। और नॉर्मली आप लोग बाय डेप्रिसिएशन लिखते थे, अब बस बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखना है, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस था। तो दोबारा से देखना, मेरी सजेशन रहेगी वीडियो दोबारा से देखना, अच्छे से समझ तभी आएगा। और 15, 16, 17 प्रोविजन वाले क्वेश्चंस है, उनको जरूर कर लेना, पहले भी आ चुके हैं इस चैप्टर में, अब ये उसका एक्सटेंशन है बेसिकली। सो ऑलराइट एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, आपके माइंड में कुछ कहना चाहते हो, और नीचे कमेंट्स में आप जरूर लिखो, मैं सभी कमेंट्स को रीड करता हूँ। जो भी डाउट्स होते हैं मेरी कोशिश रहती है यार मैं आपके डाउट्स को कमेंट्स में ही क्लियर कर पाऊँ, और कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना। चैनल अभी न्यू है तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।